हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक स्टार्ट किया हुआ था और आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है कल का ही है, उसके बाद मैंने रब भी नहीं किया हुआ था, इसको रब कर देते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि एंगल का मेजरमेंट देखा हुआ था, एंगल मेजरमेंट का सिस्टम देखा हुआ था। 3 सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी। सबसे पहले एक था इंग्लिश सिस्टम था, उसके बाद फ्रेंच सिस्टम था और उसके बाद क्या था, लास्ट में सर्कुलर सिस्टम था। तो उसको हम लोगों ने देखा हुआ। तो उसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम करते हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है, हम लोग क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चल रहा है। ठीक, जितनी भी त्रिकोणमिति में हम लोग जो त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 6 से आपको 7 से 8 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे आइडेंटिटी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है। उसके बाद क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में और भी पोर्शंस हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो सब हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो उसमें बहुत से आगे हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उनमें सबसे पहले जो बेसिक हम लोगों का टॉपिक था वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल से रिलेटेड है उनको फिनिश करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस जो कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा हुआ था, और आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या कंटिन्यू करेंगे, TRs, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हैं, एक एक क्वेश्चन करके फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक वृत्त के द्वारा, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के द्वारा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कोण अंतरित होता है या बनता है, ठीक, अंतरित होता है। किसके द्वारा, वृत्त के द्वारा अंतरित होता है यानी बनता है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या, अगर त्रिज्या दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाए, 21 मीटर हो जाए। ओके, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, आर्क, चाप की लंबाई फाइंड आउट करना है। ये ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं इसका एक फिगर ड्रा कर देता हूं। फिगर कैसा बनेगा, एक वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र पे अब कह रहा है कि कोई उसकी रेडियस दी हुई है। ओके, यहाँ पे ये क्या है, इसका सेंटर है, ये सेंटर है इसका। ओके, ये सेंटर है और इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी है, 21 दी हुई है। तो यहां से ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। एक मिनट, डार्क कर देते हैं इसको, फिगर को मैं फिर से बना देता हूँ। एक क्या है, ये सर्कल है और ये इसकी रेडियस है, और रेडियस कितनी है, 21 है। इधर से भी 21 हो जाएगी, और जो एंगल ड्रा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है, ये एल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम लोग अगर ये फार्मूला लगाते हैं, थीटा की वैल्यू अगर दी हुई होती है और थीटा इज इक्वल टू L/R फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो किस में होती है, वो रेडियन में होगी। ठीक, किस में होगी, रेडियन में होगी। तो अब यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री क्या दिया हुआ है, ये डिग्री में दिया है एंगल। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, 30 को हम लोग बोल सकते हैं π/6 बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं π/180। इसको इस तरीके से करेंगे तो रेडियन में हो जाएगा। 3×18 तो कितना आ जाएगा, π/6। ओके, अब यहाँ से हमको निकालना क्या है फ्रेंड्स, एल की वैल्यू निकालनी है, आर्क की लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। ओके, आर की वैल्यू कितनी है, 21 है, एंड थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, π/6 है। ओके, तो 3 × 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7π/2।
अगर इसको काटना भी चाहें तो 7 गुणित 22/7 होता है, और इंटू में कितना है 1/2 है, तो यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से 7 कट जाएगा, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 मीटर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 11 मीटर क्या आ जाएगी, इस आर्क की लेंथ आ जाएगी जो चाप है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रेडियस के 7 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा इस हिसाब से लिख रहा हूं, ऐसे लिख लीजिए, चलो पूरा लिख देते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को काट कर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की परिधि पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की परिधि पर रखा गया है। ओके, तो तार द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण बनाना है। मेरी बात ध्यान सुनना, तार द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण बनाना है। अब ये क्या है, यहां से अगर हमको सबसे पहले यहां पे ये क्या है, ये वृत्त है, ये 12 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वृत्त है। ठीक, अब क्या है, एक इस तार को, इतने सेंटीमीटर के तार को, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2πr का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर हम लोग 2πr का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को। ठीक, ये वृत्तीय तार है जो भी सर्कुलर पोर्शन में है, वहां से हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू और हम लोग यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2πr का, क्योंकि 2πr क्या होती है, परिधि होती है। ठीक, 2πr परिधि होती है, तो यहां से 2πr अगर हम परिधि की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू को अगर भी हम लोग रख देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू को ऐसे रख देते हैं 2π, और आर की वैल्यू क्या रख दें 7। ठीक, क्योंकि ये क्या है, टुकड़ा है, जो पहला है एक तार है, तो यहां से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कितना, ये जो, मेरी बात ध्यान सुनना, फिर से देख लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय तार को, जैसे पूरा इस तरीके से वृत्तीय तार होता है, इस तरीके से एक कोई है, तो यहां से इसको काट लिया गया। ठीक, क्या कर लिया गया, काट लिया गया, और काटा गया तो पोर्शन किसका है, 2πr के कॉन्सेप्ट का ही है, जो हमारी परिधि है उसी का एक अंश है। ठीक, तो ये टुकड़ा है, तो ये 2πr क्या हो जाएगा, ये l हो जाएगी। क्या, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके से अगर वृत्तीय पथ होता है तो उस वृत्तीय पथ में जो ये इस तरीके से अगर ये कोई एंगल जनरेट कर दे, यहां से कोई रेडियस हो जाए, तो यहां से लेकर के ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आर्क लेंथ होती है, दैट मीन्स चाप होती है। यहां से क्या होगा, ये थीटा कोण जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14π, ये क्या हो जाएगी 14π हमारी l हो जाएगी। ठीक, अब यहां से देख लेते हैं, अब l हमको फाइंड आउट हो गया है, अब हमको थीटा फाइंड आउट करना है। अब इस पे क्या बिछाना है, इतने सेंटीमीटर की परिधि पर रखा गया है, क्या, वही कटा हुआ तार। जब कटे हुए तार को इस सेंटीमीटर पे रखा जाएगा तो यहां से r की वैल्यू जो कि इसके लिए r यहाँ पे ये होगा और इसके लिए r यहाँ पे ये होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/r हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी है, 14π है, 14π, और r की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए कोई मैटर नहीं करता। तो यहां से क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 2 7 14, 2 6 12, तो कितना आ जाएगा 7π/6। इसको काटे, अब यहाँ पे क्या है, रेडियन में आ गया है। अब इसको डिग्री में निकालना है, तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, 7π/6 लिखा हुआ है और यहाँ से 180/π कर देंगे। ओके, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 3 7 21, 210 डिग्री आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, एक त्रिभुज है,
उस त्रिभुज के अंतःकोण कुछ अनुपात में दिए हैं। अंतःकोणों के मापों का अनुपात, अंतःकोणों के मापों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4:5। ये क्या है? एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के जो 3 कोण दिए हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जितने भी कोण होंगे, इसके ट्रायंगल के जितने भी कोण होंगे उनका मान रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है? सबसे पहले यहां से मान लेते हैं ये 3x है, ये कितना है? 4x है, ये कितना है? 5x है। ये डिग्री में है। यहां से क्या करेंगे? वी नो दैट 3x एंड प्लस 4x एंड लास्ट 5x इज इक्वल टू 180, क्योंकि वी नो दैट the sum of all angles in any triangles is 180, है ना? तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 5 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 एकम 12 और बचेगा कितना? 6 12 5 60, तो 15 आ जाएगा x। तो यहां से जो कोण होंगे वो कोण कितने होंगे? 15 से 45, ये डिग्री हो जाएगा। दूसरा कितना है? 15 चौको 60, ये डिग्री हो जाएगा। ये कितना है? 15 25 75, ये डिग्री है। अब डिग्री में दिए हैं, इनको रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 15 गुणित पाई अपॉन 180, ओके, एंड 60 पाई अपॉन 180, ओके, एंड 75 पाई अपॉन 180। इसको काट दें तो कितना हो जाएगा? यहां से ये तो हो जाएगा 4, 45 चौके 180, ये कितना हो जाएगा? 76 18, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 25 75 और 15 एकम 15 15 दूना 30, 5 पाई बटे। तो यहां से इसको मैं रफ करके ऊपर लिख देता हूं। जो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? पाई बाई 4 पहला एंगल, दूसरा क्या है? पाई बाई 3 एंड लास्ट 5 पाई बटे 12, ये तीसरा एंगल। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे एंगल से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग टीआरस दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है चतुर्भुज है। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आ गया है, एक चतुर्भुज दैट मींस क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब क्या है? चतुर्भुज, ठीक। एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के अंतः 3 अंतःकोण, 3 अंतःकोण कौन कौन से दिए हैं? 70 डिग्री, 60 ग्रेडियंट एंड 7 पाई बटे 6, ये रेडियन में है। तो चौथा कोण ज्ञात करना है। क्या करना है? फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। ये डिग्री में, इसको भी डिग्री, रिमेनिंग पहले को छोड़ करके जितने भी 2 ये एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, इनको क्या करेंगे हम लोग? डिग्री में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेडियंट था, ओके। यहां से इसको लिख सकते हैं 100 ग्रेडियंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से 1 ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 बटे 100। अब इसके बाद हमको 60 निकालना है। तो यहां से प्यारे बच्चों क्या करेंगे? 60 ग्रेडियंट इज इक्वल टू हो जाएगा 90 बटे 100 इंटू में 60 कर देंगे। काट पीट लो। तो यहां से ये 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नच्छा का 54 हो जाएगा इसकी वैल्यू। यानी इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? 54 डिग्री हो जाएगी, ओके। कितनी हो जाएगी? 54 डिग्री आएगी इसकी वैल्यू। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद कह रहा है 7 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 को हम लोग अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 7 पाई बाई 6 और कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई, ओके। तो पाई से पाई गया, यहां से कितना होगा? 36 18 30, कितना हो गया? 210। तो यहां से मैं चारों एंगल्स को लिख लेता हूं। तो कितना चारों एंगल्स आएंगे? तो सबसे पहले हो गया, सॉरी तीनों एंगल 70 हो गया, 54 डिग्री हो गया, 210 डिग्री हो गया। अब हमको चौथा फाइंड आउट करना है। तीनों को जोड़ करके क्या करेंगे? 360 में घटा देंगे। तो चौथा यहां पे मान लेते हैं x है ना। तो x की जो वैल्यू होगी 360 माइनस कितना है? इनको जोड़ दो, 70 प्लस 54 एंड प्लस 210, ठीक।
तो यहां से कितना हो जाएगा 210 और 70 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो यहां से घटा जोड़ ही लो 280 और 280 में 54 जोड़ दो तो 4 8 5 13 2 1 3 334 आ गया। यहां से x की वैल्यू जो होगी कितना हो जाएगा 334। ठीक घटा दो 360 में अगर हम लोग 334 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा कितना 5 5 में 3 2 26 डिग्री आएगा। कितना आएगा 26 डिग्री आएगा। ठीक आंसर मैच कर रहा है। यहां से जो चौथा एंगल आएगा 26 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमने सिंपल कैलकुलेशन किया, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, रेडियन का कॉन्सेप्ट यूज किया और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। बहुत ही आराम से समझना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और जनरली हम लोगों ने देखा भी है, पढ़े भी हैं, कुछ न कुछ तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के बारे में सुना ही होगा, है ना, जरूर सुना होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है उनको अनुपात में क्यों बोलते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो उनके लिए एक स्पेशल बनाया गया है एक ट्रायंगल। वो ट्रायंगल कैसा है, वो ट्रायंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक, ये 90 डिग्री है। अब इसके अलावा कोई भी अगर कोण हम मान लें, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, जो भी कोण मानेंगे, जैसे हमें यहाँ पे आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम स्पेशली वर्टेक्स, जितने भी वर्टेक्स हैं उनके अकॉर्डिंग एंगल मानेंगे, लेकिन आज हम लोग एक स्पेशल एंगल मानते हैं थीटा। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स जैसे साइन ए कॉस बी, साइन सी कॉस बी, इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि ज्यादा कंफ्यूजन न हो। अब जैसे हमने यहाँ पे थीटा को मेंशन किया है, तो थीटा के जस्ट आगे वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, लंब होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, और लंब से जो इसके लंब के जो संलग्नक भुजा होती है, लंब के साथ जो अटैच होती है, कोसेंट जो इसके साथ एडजेसेंट जो साइड होती है उसको बोलते हैं आधार। ओके, जो इसी का संलग्न होती है लंब के साथ। सबसे पहले थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंड जो उसके साथ अटैच्ड होगी, जो उसके साथ संलग्न होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे आधार बोलेंगे। जो बची हुई भुजा है उसे बोलेंगे कर्ण। ठीक, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, एंड कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम लोग लिख देते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज, थोड़ा सा एक फार्मूला है, उसे याद कर लीजिएगा। क्या है फार्मूला, एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम लोग रटते चले जा रहे हैं। एल ए एल के, ये ऐसे हम लोगों ने लाइन खींच दी। एल का मतलब है लंब, एंड ए का मतलब है आधार, एंड के का मतलब है कर्ण। ठीक, सिंपल है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें सिंपल पढ़ना है, बहुत ज्यादा कंक्रीट, बहुत ज्यादा उसे क्या है कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजों को सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। जो इनके डीप कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले से डीप कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे तो चीजें जो है थोड़ा सा इरिटेट करेंगी। अब यहाँ पे इस हिसाब से लिख दें, यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। ठीक, ये कॉस है, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। ठीक, इसको थोड़ा और ऐसे ऐसे कर देते हैं, इससे डिवीजन बना रहे हैं। ठीक, साइन का मतलब है ये, क्योंकि अभी हमने कहा कि जितने भी ये टीआर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये सब क्या है अनुपात में है।
अनुपात में है, इनका मतलब है किसके अनुपात में होंगे, जो हमारा पाइथागोरस की बात नहीं करते, जो हमारा राइट एंगल है, जो हमारा राइट ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होते हैं ये सब के सब सिंबल। साइन हो, फिर चाहे कॉस हो, फिर चाहे टैन हो, फिर चाहे कॉट हो, फिर चाहे सेक हो, फिर चाहे कॉट हो, कोसेक हो, ये सब के सब क्या होते हैं, जो हमारा समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं ये, है ना। बाद में इनका कैलकुलेशन निकल करके आता है, डायरेक्ट हो जाता है, हम लोग यूज करने लगते हैं, दिमाग से भले हट जाए। तो अब देख लेते हैं फटाफट होगा क्या। अब जैसे हमने साइन को देखा, ठीक, साइन को हमने देखा, तो अभी कुछ चीजें और यहाँ पे रिवर्स में भी दिखेंगी, इनवर्स दिखेगा, जो सेम टू सेम होंगे। यहीं पे मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। साइन क्या है, साइन जैसे हमने यहाँ पे जनरली थीटा ले लिया, जो हमने एंगल लिया था साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बटे के, ठीक। एंड कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बटे के। एंड tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन के, एल अपॉन ए। एंड सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, के अपॉन ए, ठीक। एंड कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक चीज छूट रही है, कॉट, यहां से हमने लिखना बंद कर दिया, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन एल। एंड सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, के अपॉन ए। एंड फाइनली कोसेक थीटा इक्वल टू के अपॉन एल। जरा बातों को ध्यान से देखना। अब यहां पे जो ये है और ये जो ये है, ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं, साइन एंड कोसेक। इसका मतलब ये हुआ, दोनों को अगर हम लोग जोड़ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वैल्यू एक। तो इसका मतलब ये है साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक सोल्यूशन कंक्लूजन यहां से ये मिला। अब यहां से क्या है, कॉस है, सेक है, यहाँ पे के, ए अपॉन के, तो इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 आल्सो। एंड फाइनली tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां से ये एक प्रकार की आइडेंटिटीज को शो कर रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, जो आइडेंटिटीज होती है, हमारी समीकरण होती हैं, उनका थीम, उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसमें दो टर्मिनोलॉजियों को, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजियों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू एक आती है। ये है आइडेंटिटीज, ठीक। बात समझ में, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में तो इतनी चीज समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे कर्ण होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होती है। कॉट tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे आधार होती है। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो आधार बटे लंब होती है। सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कर्ण बटे आधार होती है। कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कर्ण बटे लंब होती है, ठीक है। बात समझ में आई। इन्हीं के कंक्लूजन के बेस पे हम लोगों ने कुछ चीजें लिखी हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। इतनी चीजें, ये सब सिंपल है। इसके आगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कुछ चीजें हम और देख लेते हैं। एक होता है यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहां से ले जाएं इधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी एंड इंटू में a माइनस बी इक्वल टू 1। तो यहां से इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये कितना, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। यहां से किसी की भी वैल्यू अगर हम लोग निकाल के रखें तो 1 अपान में जरूर आ जाएगी। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 अपान 1 प्लस 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगी। अगर हम लोग यहां से सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगी। सिमिलर लाइक दिस वी कैन राइट आल्सो द कॉन्सेप्ट फॉर कॉट एंड कोसेक, ओके। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से कितना हो सकता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलर लाइक दिस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अथवा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, इन्हीं कुछ चीजों को हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3 एंड अब इतनी चीज दी हुई है। अब कह रहा है कि यहां से हमें cos थीटा निकालना है। मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें cos थीटा निकालना है। तो हम जानते हैं अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा एंड प्लस tan थीटा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में हो जाएगा। ओके, इन दोनों को जोड़ दो, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा सेक थीटा कितना 2 इज इक्वल टू 3 एंड प्लस 1 अपॉन 3 इंप्लाइज दैट 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3 3 9 10 बटे 3। ओके, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू 5 बटे 3 आ जाएगा। एंड सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से निकालेंगे सेक थीटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस, या कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहां से कॉस की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 3 बटे 5। ओके, यही आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे 5। ठीक है, तो हमें साइन थीटा निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, साइन थीटा। बहुत ही सिंपल है, यहां से क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 5 था तो ये वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां से इसको काट देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5, 5 25 26 बटे 5। ओके, यहां से 2 से 2 कटा 13 आ गया, तो यहां से कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 13 बटे 5। तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 बटे 13, यही आंसर। ओके, कोई ध्यान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया और हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साइन थीटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड प्लस 4 कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, और हमें निकालना क्या है 3 कॉस थीटा एंड माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, नीचे वाले की हमें क्या करना, नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, पूरे को क्या मान लें, x मान लें, और दोनों को क्या करें स्क्वायर करके जोड़ दें। क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो पहले वाले को अगर हम हूबहू ऐसे लिखें, कितना लिखें, स्क्वायर कर देते हैं यहां से यहां तक, इसका यहां से यहां तक स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, यहां से स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, कितना साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 4 चौक 16 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 4 3 12 दूना 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, बराबर 55 25, ध्यान से रखना। दूसरे वाले को देखते हैं, 3 3 का 9 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 चौक 16 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 चौक 12 दूना 24 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, है ना। अब यहां से इसमें 9 कॉमन कर लेंगे, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस इधर भी क्या करेंगे 16 कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 55 25 एंड प्लस एक्स स्क्वायर।
यहां से ये 1 हो जाएगा, यहां से ये 1 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कटा क्योंकि 16 9 25 होता है, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 0। यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो शून्य आएगी, क्या आएगी? शून्य, दैट मीन्स 0 आएगी। एक क्वेश्चन मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 5 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। और दिया क्या है, 5 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा इक्वल टू 7। ये है, ऊपर वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व कीजिएगा कि इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, ओके। आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हुई होंगी। किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर जरा सा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं 10+2 लेवल के जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में उन सारे डाउट्स को लिखिएगा जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, ओके। थैंक यू, टेक केयर।